Good morning to all of you. Today we will cover chapter number 4, part 3, CGB CG बोर्ड है ना। CG बोर्ड की जो क्लासेस हैं उनकी चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 है। अगर पार्ट 2 और 1 नहीं देखे होंगे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसमें से देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग। अरे अब यूट्यूब में अपलोड करेंगे अपन, है ना, तो उसके लिए तो हाँ हाँ हाँ। नहीं, अभी फ़िलहाल तुम्हें ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब पे लाइव चल रहा है करके, है ना। बट अभी फ़िलहाल अपन लोग क्लास में ही हैं, क्लास में ही हैं। लाइव धीरे से भी स्टार्ट करेंगे, है ना, लाइव क्लासेस भी, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल तो अपन लोग क्या करें, क्योंकि उसमें ये प्रॉपर लाइव क्लास में जब बैठे रहो ना तो सारा चीज़ को मैनेज करके बैठना पड़ता है ना। लाइट वाइट ऑफ ना हो और किसी तरह से नेट ब्रेक ना हो और बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उसको देख के चलना पड़ता है। ऊपर से बुफरिंग प्रॉब्लम ना करे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। तो ये फ़िलहाल ना क्लास रिकॉर्डिंग वाला ही तुम्हें अवेलेबल वहाँ पे मिलेगा, है ना। और जो एक्सप्लेनेशन है वो तो अपनी हाइड हो जा रही है। ये एक्सरसाइज सारे हैं जितने भी हैं, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे जितने भी हैं। एग्जाम्पल वगैरह जो है मैंने ऑफलाइन मूड पे सबको एक्सप्लेन कर दिया है ना। अभी ऑनलाइन मूड पे है तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर बच्चे को क्वेश्चन ही मिलता है। स्कूल वगैरह पे भी टीचर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में मार्क करके दे देते हैं, भाई ये वाला क्वेश्चन आप बना के लेके आना। आप बनाते नहीं हो, कॉपी करते हो और उससे लेके चले जाते हो, है ना। तो वो जो कॉपी पेस्ट जो हम करते हैं ना वो ना करना पड़े, सेल्फ से बना करके देखें, मेहनत करें, है ना। उसलिए ये रिकॉर्डिंग जो है तुम्हें यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिलेगी, है ना। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन पे ये भी एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनाते हुए चल रहे हैं। कोई ये नहीं है कि अपन लोग, पहले रहता था कि सब क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं था, अब मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ, है ना। जो मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें ही बता रहा हूँ, है ना भाई। तो चीटिंग करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मेहनत करो। एक बार नहीं समझ में आता, दो दो बार बनाओ क्वेश्चन को जो है ना। खुद से बना करके देखो। जब बना के देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे से बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। बन रहा है तो क्यों, और एक आध आइडिया है क्या जिससे बन सकता है, और नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, ये अपने में गेस करना। आगे चलें, स्टार्ट करें फिर बनाना इसे। तो आगे हमने क्वेश्चन में देखा है क्या चीज़ कि 90 नंबर का तो नहीं, पार्ट 2 में बना लिया अपन लोग। 90 नंबर जो है पार्ट 3 है जिसमें एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करने की कोशिश है। हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो सारे क्वेश्चन तो वैसे बनाते हुए चल रहे हैं। टाइम अगर लगा तो फिर देखते हैं अब क्या हो रहा है, तो है ना। खैर कोशिश तो करेंगे यही कि हाँ हो जाए टाइप से। चलो बनाते हैं फिर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द टर्म्स इज क्यू, है ना, पी टर्म्स इज क्यू एंड क्यू टर्म्स इज पी ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, एट प्रूव दैट पी प्लस क्यू टर्म्स इज ज़ीरो। पी क्यू टर्म को ज़ीरो प्रूफ करना है अपने को, और पीवा पद और क्यूवा पद दिया हुआ है। पीवे पद को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं क्या इसे। ए पी इक्वल टू अपने पास में है क्यू, और ए क्यू इक्वल टू अपने पास में है पी। क्लियर है। इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए क्यू ए पी को जो है, पी जो एनवा टर्म्स होता है हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं। पहले भी लिखे थे अपन लोग, क्या चीज़ की, ये अपने पास में ए दिया, ए गिवन है क्या, नहीं है, तो ए प्लस एन माइनस वन, तो पी माइनस वन कर सकते हैं इसे, इक्वल टू करके क्यू नोट कर लेते हैं। वैसे ही सेम इसे भी ए, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, क्यू माइनस वन डी इक्वल टू, ये हो गया पी। क्लियर है क्या इतना। हमने Q और P दोनों को किया। इसके बाद से फिर क्या करें, इस पूरे बॉक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले जैसे घटाया करते थे अपन, यहाँ जब माइनस करें तो ये वाला माइनस, ये भी माइनस, और इधर भी माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अपन लोग आंसर नोट करते हैं। ए तो ज़ीरो हो जाएगी अपने पास में। ये D और D कॉमन D यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर पे नोट करते हैं क्या, इस पी क्यू को, p माइनस वन
ठीक है। इसके बाद से फिर q माइनस वन, उन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। क्लियर है क्या? ये दोनों को ही तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, ऐसा नोट कर लिया अपन। नोट करने के बाद से फिर नेक्स्ट इक्वल टू के उस साइड पे q माइनस पी, ऐसा नोट कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट चलें क्या, फिर देखो इस माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं। इनसाइड क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने को चाहिए आउटसाइड, क्योंकि वो अभी ब्रैकेट पे है। d को एज इट इज़ रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, p माइनस वन तो है ही, ये q और ये प्लस वन हो जाएगा। प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा अपने पास में। बचेगी अपने पास में p माइनस क्यू डी। इस साइड तो अपने पास में q माइनस पी तो है ही, इस p माइनस क्यू को उधर लेके चले जाओ। d इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा p माइनस क्यू बाय p माइनस क्यू। अब ये बोल सकते हो कि सर p माइनस क्यू तो आप लिख दिए हो, लेकिन ये p माइनस क्यू ऊपर वाला कहाँ से आया? कुछ नहीं, मैंने इस पे क्या किया, चेंजेस की हैं। मैंने क्या चेंज किया है, तो इसको जो है पहले इस साइड लिखा हुआ था p माइनस क्यू, मैं यहाँ पे रफ टाइप से बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम अपने फेयर कॉपी में अलग से लिख लिया रहना। ये जो पी क्यू है, इधर जो q और p लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूँ उल्टा करके, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू हो जाएगा ना। अरे यार रुको, लिखता हूँ मैं, फिर से लिखता हूँ, है ना, ये माइनस पी क्यू ऐसा मैंने लिखा। अब माइनस को अंदर साइड डाल के देखो, ये प्लस माइनस पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है प्लस क्यू है और माइनस पी है। तो इसी को मैंने ऐसा कुछ लिखा है, और ऐसा लिखना ज़रूरी भी है क्योंकि d की वैल्यू चाहिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है इस स्टेप को। अब हम लोग इसको कट कर सकते हैं, जब कट करेंगे तो दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे, माइनस करके वन इसका आंसर d की वैल्यू आएगी। आंसर अभी नहीं पहुंचा है, a अपने पास में है नहीं, अपन लोग क्या करें, d की वैल्यू को पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, चाहो तो इस वाले इक्वेशन में रख सकते हो या फिर इस वाले इक्वेशन में रख सकते हो। तो अभी मैं ऊपर वाले इक्वेशन पे रखता हूँ। ऊपर वाले इक्वेशन में जब मैं रखूँगा, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वाले पेज में तो फिर उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज में बना दे रहा हूँ, है ना, ये लो, यहाँ तक क्लियर है ना। डी बस मिला है अपने को, ए अपने को चाहिए, तो ए के लिए पुटिंग करते हैं अपन लोग वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तुम अगर हिंदी में लिखना चाहो तो समीकरण एक में मान रखने पर ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो ऑन पुटिंग वैल्यू इक्वेशन वन लिख सकते हो, इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना लंबा चौड़ा मैं लिखता नहीं हूँ, बट तुम बोले तो लिख दिया मैं, है ना। हिंदी में लिखना चाहो तो समीकरण एक में मान रखने पर ऐसा लिख सकते हो, है ना। ये क्या हो गया, a p माइनस वन, डी अभी कितना मिला था अपने को, माइनस वन, इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में q। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, a की, सब उधर फेंक दो। इसका पहले मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस ऑफ p माइनस वन इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी है ना, क्योंकि ये इसके साथ माइनस साइन में अटैच नहीं है, इसको फिर उधर भेज देते हैं, या ऐसा कर लो, ऐसा कर लो तो समझ में आएगा क्या चीज़, माइनस वन का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस पी प्लस वन। अब क्लियर है, इस साइड पे लिख लो q, है ना। अब ट्रांसफ़र करो उस साइड पे, यहाँ पे लिखूँ क्या, उसी का आगे वाला स्टेप है, क्योंकि नीचे अपने को और भी सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ये नहीं किया है। इस पूरे को तुम ट्रांसफ़र कर दो उस साइड पे। अच्छा मैं ब्रैकेट केवल इसके लिए डाला हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में है क्या, मैं प्लस रह गया है, ये देखो तुम, हाँ ठीक है, रिमाइंड कराया वो अच्छी बात है ना। ये यहाँ तक का तो हो गया, इसके बाद से फिर क्या करना है मुझे,
नेक्स्ट स्टेप पे ए पी सब हो गया। अब ए की वैल्यू चाहिए थी तो इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ए अकेले रह गया इधर, क्यू तो पहले से ही है, पी अभी आया है तो ये प्लस पी हो जाएगा और ये +1 हो जाएगी। अगर अच्छे से लिखें हम लोग तो p + q + 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, -1 होगा अच्छे से ही, गुड है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब a की वैल्यू मिल गई, अब वैल्यू किसके चाहिए थी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से लिख सकते हो। प्रश्न में ये कहा गया है अपने को कि ए पी क्यू टर्म्स चाहिए अपने को, ए पी + q टर्म्स = 0, यही तो प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे फिर, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है अपने पास में, a + p - q -1, ऐसा करते = अच्छा d तो लिखा नहीं मैं, अब लिख दिया। अब क्लियर है? 0 लेके आना है अपने को। यहाँ पे a की वैल्यू तुम्हारे पास में कितना है, p + q - 1, ये हो गई अपनी किसकी, a की वैल्यू। देन ये पूरा एज इट इज़ प्लस करके नोट करना है ना, तो प्लस कर लिया मैंने, यहाँ पे नोट किया क्या, p - q -1, और d की वैल्यू अपने पास में है कितना, -1 = 0। अब देखो इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई वाले करो, है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, p + q - 1 एज इट इज़, इन लोग सबकी साइन चेंज हो जाएगी, -p हो जाएगा, +q हो जाएगा और +1 हो गया = 0। ये वाला 1 और ये वाला 1 0 हो जाएगा, एक में एक घटाएंगे तो q में q माइनस करेंगे ना, अरे ये कैसे माइनस नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ प्लस रहेगा ना, क्योंकि ये वाला जब माइनस को अंदर करेंगे तो ये वाला q प्लस में हो जाएगा क्या? अब क्लियर है ना? तो यहाँ तक का तो हो गया अपना। अब ये q और ये p भी कट आउट हो जाएंगे, तो बच्चे कितने पास, अपने पास 0, हैंस प्रूफ यही सिद्ध हुआ, है ना। हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो या फिर यही सिद्ध हुआ ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन पे ये कहा गया है कि पी क्यू आर टर्म्स जो हैं वो ए बी सी है। ये थोड़ा तुम्हें लॉन्ग लग सकता है बट लॉन्ग है नहीं, तुम जो जान रहे हो बस उसी के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। जान रहे हो ना कितना टर्म्स बोल रहा है। फर्स्ट में लिख लो ए पी गिवन है क्या, पीवां पद, क्यूवां पद, आरवां पद, मतलब ए आर, ऐसा ही तो लिखेंगे ना। कितना कितना दिया हुआ है, तो पीवां पद जो है वो ए है, बी है और सी है। कैसे पता सर, ये बोल रहे हो क्या? अरे इसमें लिखा हुआ ना, क्रमशः का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर तुम लोग आगे पीछे करके बैठे हुए हो एक एक करके, है ना, तो मैं अगर किसी को एक पास करता हूँ किसी एक से, मैं बोला कि कंटिन्यू एक दूसरे को क्रमशः पास कर लो, है ना, और तुम एक के बाद एक क्या करोगे, एक दूसरे को देते जाओगे। वैसे यहाँ पे पी की वैल्यू है ए, क्यू की वैल्यू है बी और आर की वैल्यू है सी। हाँ, कभी भी ऐसे बी सी ए ऐसे मत लिख देना कुछ भी, है ना, इस टाइप से नहीं करना है। एक क्रम से दिया जा रहा है तो क्रम में ही मिलेगा, है ना। तो ये हो गया। अब इसको अपन लोग फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। फॉर्मूले पे कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू पता नहीं है, मतलब एन टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना है अपने को। एन के प्लेस पे अपने पास में पी माइनस पी है तो पी माइनस डी, इसमें कौन है, क्यू है तो क्यू माइनस 1d, देन ये है तो इतना d। ये क्लियर है। आगे अपन लोग लिखें क्या, ए बी सी। यहाँ तक का हो सकता है क्लियर हो तुम्हारा। जल्दी से रिप्लाई करो हाँ कि नहीं। इसके बाद से फिर क्या करना, तुम्हें ए और बी का मान मिल गया ना, देखो फिर से वही लिखना, पुटिंग वैल्यू ऑन इट, इंग्लिश में लिखेंगे तो, हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण में मान रखने पर। अब समीकरण दिया कहाँ है, तो बुक में दिया हुआ है तुम्हारे,
बुक में ये दिया हुआ है अपने को ए, प्रश्न से लिख रहा हूँ ना, प्रश्न में दिया हुआ है इसलिए ए क्यू माइनस आर, नजर आया, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। दिखा? अब रखते हैं यहाँ पे ए बी सी का मान, ये ए के जगह, इस बी के जगह और इस सी के जगह। कितना कितना हो जाएगा अपने पास में? ए की वैल्यू रखो, हाँ लंबा चौड़ा जाएगा ही। तो क्या है, मान रखो ना भाई तुम, देखो मान रख के देखो, ये देखो मैं भी रख रहा हूँ ए प्लस पी माइनस 1, आराम से रख रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। डी इतना हो गया ख़त्म, ए का मान हो गया ना। अब यहाँ पे रखते हैं अपन लोग क्यू माइनस आर, ये जो क्वेश्चन में है क्यू माइनस आर, प्लस बी कितना है, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, देन आर माइनस पी, ये देखो ठीक लिखा हूँ क्या, प्लस सी कितना है, नीचे लिख दे रहा हूँ चलो, सी कितना है अपने पास, ए प्लस आर माइनस 1 डी इक्वल टू क्यों डाल रहा हूँ, है ना, डी सी का मान हो गया। इसके बाद से फिर अपन लोग रख लेते हैं पी माइनस क्यू, 0 लास्ट का। देखो ए बी सी का मान जो हमने ऊपर में मिला है, यहाँ पे देखो स्टार कर रहा हूँ मैं, इन सभी मानों को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ए बी सी के जगह पे रखे हैं। इतना क्लियर है क्या? अब देखो अब क्या कर रहा हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है उसे हम लोग निकालते हैं बाहर। जैसे देखो ए के पास में ऐड करके कौन कौन सा नंबर है, पहले तो देख लेते हैं, वैल्यू पुट करके, है ना। इनके बाद कौन सा है, ये तुम्हें अलग अलग करने के लिए मैं यहाँ पे इस टाइप से कर दे रहा हूँ, ताकि तुम समझ सको कि ये लोग नए नए आए हैं। देखो येलो कलर से मैंने थोड़ी सी हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये सब नए नए हैं ना अपने पास। तो अगर मैं देखूँ ये जो सामने वाले के ऊपर में डिपेंडेड है ना, तो मैं इसमें से क्या करूँगा, ए को कॉमन निकालूंगा, तो बचेगा क्या क्या अपने पास, इसमें से ए, इसमें से ए और इस वाले में से ए को कॉमन निकाल दे रहा हूँ। तो इन साइड पे क्या बच जाएगा अपने पास में, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे देखो इसमें मैं इस क्यू आर का मल्टीप्लाई करूँगा तो ए के साथ करूँगा, ध्यान से देखना, इसी पी क्यू का मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके साथ भी करूँगा, 2 हुआ। इसमें भी वैसे ही करूँगा, इसके साथ करूँगा गुणा, और इस वाले के साथ करूँगा, आ रहा है समझ में, वैसे ही इस वाले के साथ करूँगा और ए के साथ भी करूँगा, ऐसे ही तो करूँगा ना। नहीं आ रहा है, देखो पहले पहले देखो, है ना, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे लेके चल रहा हूँ, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एरो एरो का साइन तो याद रखे रहना, किसको किसके साथ कर रहा हूँ, है ना। पहले क्यू आर का ए के साथ कर रहे हैं, पहले ए लोग के साथ कर रहे हैं, तो ए को पहले लिख लेते हैं यहाँ, देखो ए के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, किसका किसका कर रहे हैं, क्यू आर का करिए, क्यू आर के बाद से फिर किसका कर रहे हैं, आर पी का कर रहे हैं, आर पी के बाद से फिर पी माइनस क्यू का करते हैं। इन तीनों का ही तो मल्टीप्लाई ए से हो रहा है ना। अब बैक करके देख लो, ये ए का गुणा किए हैं हम लोग, क्यू आर का गुणा किए हैं ए से, आर पी का गुणा किए हैं ए से। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे समझने के लिए है। ये देखो नहीं समझ में आ रहा है ना, छोड़ो हटाओ इसको।
ये देखो मैं इरेज कर दे रहा हूँ ना इसको, तुम्हारे समझने के लिए ही, समझ समझ के लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो मैंने क्या लिखा, ए मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर। अब समझ में आया? फिर कितना लिखूंगा? बार बार उस पेज में नहीं जाना पड़े ना, उसके बगल जल्दी बताओ ना कितना लिखूं। ए के साथ तो क्यू आर लिख लिया, फिर प्लस का साइन करूंगा ना, फिर यहाँ पे लिखूंगा क्या, p माइनस वन, और ये लिखूंगा d, इसके साथ में मल्टीप्लाई करके किसको नोट करूंगा मैं, इस क्यू आर को। ये अब समझ में आया क्या? क्यू आर का देखो दोनों के साथ हो गया, इस पूरे के साथ भी और इस पूरे के साथ भी। आया समझ में? नेक्स्ट फिर दूसरा ले रहा हूं, देख लो। प्लस का साइन डाला मैं, इसके बाद से फिर a प्लस क्यू माइनस वन डी, इसके साथ करता हूं मैं आर पी का मल्टीप्लाई। तो पहले मैंने a लिखा, फिर जो r माइनस पी, ये तो नया आया ना अपने पास। इसके बाद से फिर क्या करूंगा मैं, प्लस q माइनस वन डी, इसके साथ में गुणा करना है r माइनस पी का। वो थोड़ा स्पेस कम है, देख लेना वहाँ पे r माइनस पी लिखा हुआ है। इसके बाद से फिर एक और तो बच गया है अपने पास, है अभी कैसे जल्दी, है ना। इसमें एक और बचा हुआ है, पी क्यू वाला बचा हुआ है। a के साथ मल्टीप्लाई करना है p माइनस क्यू का, इसके बाद से फिर करना है अपने को प्लस एज इट इज़ r माइनस वन, नोट कर लो, d भी नोट कर लिया अपन। इसके बाद से फिर क्या करें, p माइनस क्यू, इसको लिख लेते हैं। अब आया समझ में? बताओ, ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा वाला फंक्शन हो गया, ब्रैकेट नहीं करते बन रहा, ये तीसरा वाला फंक्शन हो गया। समझ में आया क्या ये बताओ? कैसे नहीं आ रहा है? ये देखो, ये पी क्यू था ना बाहर का, रुको हाईलाइट करते हैं उसको तो फिर दिखेगा। देखो ये पी क्यू है जो गुणा के फॉर्म में था, ये भी पी क्यू है, देखना उसमें पीछे साइड में येलो कलर का मैंने मार्क किया हुआ है, इन्हीं लोग नए आए हैं इस ग्रुप में। ये आर पी है, दिख रहा है, ये क्यू पी क्यू है जो बाहर में लिखा हुआ है, इन्हीं लोग तो सब अंदर आए हैं। हाँ अब आया समझ में, चलो आया तो सही समझ में। है ना, चलो ठीक है आगे चले। नेक्स्ट इसके है अपने पास में, अब इन लोग में से ए को बाहर निकाल रहा हूँ मैं, देखो ए कॉमन निकाला मैं, क्यू माइनस आर प्लस, इसमें क्यू माइनस आर ना, इसमें का आर पी, आर माइनस पी, और फिर प्लस पी माइनस क्यू, ऐसा नोट कर लिया मैं। ये ए के साथ में जो अटैच था ना, वो सारे के सारे को मैंने यहाँ पे नोट किया है। इसके बाद से फिर प्लस का साइन डालो, फिर डी वाले सबको नोट कर लो, डी, ये दोनों को, ये तो डी है, फिर इसमें से ये दोनों को, ये डी है, इसमें से ये दोनों को, और ये डी है। क्लियर है ना इतना? इसमें क्या करें, अब d को बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर में क्या बचेगा, p माइनस वन, है ना, फिर q माइनस आर, ये बच गया, फिर प्लस का साइन। इसके बाद से फिर इस वाले का q माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। हो सकता है थोड़ा दिमाग गर्म हो, बाकी ये देखो हमने d और p a वाले को पूरा पूरा अलग कर दिया है। अब जब इसको जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे मतलब, है ना, तो ऐड जब करेंगे ना तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये
ये वाला क्यू पॉजिटिव में है, ये वाला क्यू नेगेटिव वाला क्यू से कट जाएगा। ये देखो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, काटा पीटी हो जाएंगे। मेरे काटने से पहले एक बार अपना नोट कर लिया रहना। तो ए बचेगा अपने पास में 0, देन डी बच जाएगा अपने पास में इधर पूरा। इन लोगों को भी जब फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चाहो तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, ये थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है। इस पी का क्यू से करोगे, इस क्यू आर से करोगे, इन दोनों का देखो किन से करना है। इससे अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जो मैंने बताया है ये ऐसा। इस पी से भी तो करोगे। फिर एक फंक्शन आएगी तुम्हारे पास में यहाँ पे बड़ी सी, है ना, और वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो मैं बता दिए रहूँगा।